नाते जो भी लोग लोअर पीसीएस परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए अगले कुछ मिनट बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक ऐसा बड़ा अपडेट आया है जो सच में पूरी की पूरी रणनीति बदल सकता है। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर एक कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा है। क्या पीईटी की कट ऑफ कम होगी? इसी सवाल का जवाब हम मिलकर ढूंढने वाले हैं। तो ठीक है, अब इस बड़े अपडेट की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये जो खबर आई है ये उम्मीदवारों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और याद करते हैं कि शुरुआत कहां से हुई थी। जब विज्ञापन आया था तो कुल पद थे 2285। अब ये जो नंबर है ना 2285, इसे जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि असली कहानी यहीं से दिलचस्प होने वाली है। और अब वो बात जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आखिर कितने नए पद जुड़ने वाले हैं। चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि ये मौका असल में कितना बड़ा होने वाला है। तो ये रहा वो नंबर। जी हां, पहले से जो पद थे उनमें कम से कम 250 से 300, 250 से 300 नए पद और जुड़ने वाले हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही पॉजिटिव चेंज है जो कई उम्मीदवारों के लिए सही में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और देखिए, बात सिर्फ गिनती की नहीं है, हमें यह भी पता है कि ये पद कौन कौन से हैं। मार्केटिंग इंस्पेक्टर के 118 पद, सप्लाई इंस्पेक्टर के 40, खानसारी निरीक्षक के 34 और टैक्स ऑफिसर के 24 पद। ये तो एकदम कंफर्म हो चुके हैं। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? सुनने में आ रहा है कि ये लिस्ट अभी और भी लंबी हो सकती है। तो ठीक है, पद बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। वो सवाल जो शायद हर किसी के मन में है, इन नए पदों का कट ऑफ पर आखिर असर क्या होगा? चलिए इसको समझते हैं। और इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। इन पदों के जुड़ने का सीधा सीधा असर पीईटी की शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ पर पड़ने वाला है। अनुमान यह है कि कट ऑफ 1 से 2 नंबर तक नीचे आ सकती है। सोचिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यह कितनी बड़ी राहत की बात है जो बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर थे। तो इसको ऐसे समझिए, पहले क्या था? 2285 पद थे और मुकाबला एकदम कड़ा था। और अब क्या है? लगभग 300 नए पद और जुड़ रहे हैं, जिससे कट ऑफ नीचे आने की पूरी उम्मीद है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब मेंस एग्जाम के लिए दरवाजे और भी ज्यादा कैंडिडेट्स के लिए खुलने वाले हैं। तो ठीक है, मौका तो बहुत शानदार है, पर इस मौके के साथ जो इनाम जुड़ा है वो कितना बड़ा है? चलिए अब जरा उस चीज की बात करते हैं जो सारी मेहनत को सफल बनाती है, यानी कि सैलरी और ग्रेड पे। तो देखिए, सबसे अहम बात, इन सभी पदों का जो ग्रेड पे है वो है 4200, और 4200 ग्रेड पे बहुत ही शानदार माना जाता है। यह एक जबरदस्त करियर की शुरुआत का पक्का संकेत है। और 4200 ग्रेड पे का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन हैंड सैलरी महीने की करीब करीब 65,000 से 70,000 रुपए के बीच होगी। तो यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक बेहतरीन फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव है। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि भाई आगे क्या होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं ताकि तैयारी की जो स्ट्रैटेजी है उसे ठीक से प्लान किया जा सके। तो देखिए, आगे के लिए 3 जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली बात, इन नए पदों को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस जारी होगा। दूसरी बात, यह नोटिस पूरी उम्मीद है कि एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले ही आ जाएगा। और तीसरी और सबसे मजेदार बात, जैसा कि पहले भी कहा, पदों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। तो ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, लगभग 300 नए पद, कट ऑफ कम होने की पूरी पूरी उम्मीद। तो क्या यह सिर्फ एक मामूली अपडेट है या फिर यह सिलेक्शन पाने का अब तक का सबसे बड़ा मौका है? खैर, इसका जवाब तो अब आने वाली तैयारी ही देगी।